वेलकम टू आवर सेकेंड वीडियो ऑफ दिस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है जो थियोरेटिकल पार्ट है डीबीएमएस में, उसका सेकेंड पार्ट और आखिरी पार्ट भी, क्योंकि डीबीएस में ज़्यादातर एसक्यूएल और माई एसक्यूएल बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो मैं सोचता हूँ कि आप उनमें थॉरो होंगे, तो मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट को डिस्कशन करता हूँ। तो लेट स्टार्ट। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसे 500 रिवीजन वीडियो पाने के लिए। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल इज सिंपल मॉडल इन विच डाटाबेस इज रिप्रेजेंट एट ए कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। मतलब रिलेशन मॉडल जो है वो डाटाबेस को रिलेशंस का एक कलेक्शन है। वह सॉर्ट रिलेशन इज रिप्रेजेंट बाय टू डायमेंशनल टेबल। मतलब ये 2D टेबल में जैसे कि एक रो और एक कॉलम। प्रॉपर्टी, इट इज कॉलम होमोजेनियस। मतलब ये होमोजेनियस होता है, जैसे कि एक का एक ठो मतलब एक ही तरह के डाटा रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन एनी गिवन कॉलम ऑफ टेबल ऑल टाइम्स आर ऑफ द सेम काइंड। मतलब हर एक सेम काइंड जैसा डाटा होता है। ईच आइटम इज ए सिंपल नंबर और कैरेक्टर स्ट्रिंग। मतलब हर एक नंबर सिंपल नंबर और कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। दैट इज ए टेबल मस्ट बी इन फास्ट नॉर्मल फॉर्म। मतलब एक ही नॉर्मल फॉर्म में होता है। ऑल रोज ऑफ ए टेबल आर डिस्टिंक्ट। मतलब हर एक रो डिस्टिंक्ट है। द ऑर्डरिंग ऑफ द रोज विद इन ए टेबल आर इमटेरियल। मतलब जो रो के जो ऑर्डर है वो इमटेरियल टेबल में होते हैं। उसके बाद डोमेन, एट्रीब्यूट, टपल्स और रिलेशनल। टपल मतलब ईच रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड एंड ईच कॉल्ड ए टपल। मतलब हर एक एलिमेंट को हम एक टपल कह सकते हैं। द टेबल containing n attributes in a record called n tuple। मतलब जो टेबल में n नंबर ऑफ डाटा और एट्रीब्यूट है तो उसको n टपल कहते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट, द नेम ऑफ ईच कॉलम इन ए टेबल इज यूज टू इंटरप्ट इट्स मीनिंग एंड इट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट। मतलब हर एक टेबल में जो हर एक कॉलम होता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ईच टेबल इज कॉल्ड रिलेशन। हर एक टेबल को रिलेशन कहते हैं। इन द अबव टेबल अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, बैलेंस आर द एट्रीब्यूट। मतलब हर एक का एट्रीब्यूट क्या होता है? अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद ब्रांच नेम, ऐसा कुछ। डोमेन, डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी गिवन टू एन एट्रीब्यूट। सो एवरी एट्रीब्यूट इन ए टेबल हैज स्पेसिफिक डोमेन। मतलब हर एक एट्रीब्यूट का स्पेसिफिक डोमेन खुद का ही होता है। वैल्यूज टू दिस एट्रीब्यूट कैन नॉट बी असाइंड आउटसाइड द डोमेन। मतलब हर एक को उसके डोमेन के अंदर ही उसको फंक्शन करना होता है, ना कि बाहर। रिलेशन, ए रिलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ रिलेशन स्कीमा और रिलेशन इंस्टेंस। मतलब हर एक का रिलेशन स्कीमा और रिलेशन इंस्टेंस होता है। उसके बाद कीज वेरियस काइंड ऑफ कीज आर देयर। पहले सुपर की, ए सुपर की जना एट्रीब्यूट ऑफ ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मतलब ये एट्रीब्यूट का सेट होता है टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली इन ए रिलेशन। जैसे कस्टमर आईडी, उसका सी नेम, कस्टमर आईडी, सी नेम, टेल नंबर, ऐसा ही उसका सुपर की होता है। उस पर कैंडिडेट की, सुपर कीज ऑफ रिलेशन कैन कॉन्टेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। हर एक सुपर की का एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रह सकता है। जैसे कि कैंडिडेट कीज आर मिनिमल सुपर की। मतलब जो कैंडिडेट की होता है वो सुपर की ही होता है लेकिन मिनिमल फॉर्म में। जैसे कि सच ए की कॉन्टेंस नो एक्सटेनियस एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एक्सटेनियस इफ इवन आफ्टर रिमूविंग इफ द फ्रॉम द की मेक्स द रिमेनिंग एट्रीब्यूट स्टिल हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए की। हर एक एट्रीब्यूट का जो रिमेन्स होता है वो प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट ही लेता है। मतलब की का एट्रीब्यूट भी लेता है। उसके बाद प्राइमरी की, द प्राइमरी की इज द कैंडिडेट की दैट इज चूजन बाय द डाटाबेस डिजाइनर। मतलब डाटाबेस डिजाइनर उसको चूज करता है। उसके बाद आज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटीज विद द एंटिटी सेट। मतलब हर एक एंटिटी सेट को एंटिटी को शो करने के लिए वो प्राइमरी की का यूज करता है। उसके बाद द रिमेनिंग कैंडिडेट कीज इफ एनी आर कॉल्ड अल्टरनेट की। मतलब जो भी की जो रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट की कहते हैं। उसके बाद रिलेशनल कांस्टेंट, रिलेशन कांस्टेंट मतलब डोमेन कांस्टेंट। इट स्पेसिफाइज दैट ईच एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन एन एटॉमिक वैल्यू फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन। में हर एक का एटॉमिक वैल्यू होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो वो वाला एटॉमिक वैल्यू नहीं, ये अलग ही एटॉमिक वैल्यू होता है। जैसे द डाटा टाइप्स एसोसिएटेड विथ कॉमर्शियल आरडीबीएमएस डोमेनर्स। मतलब हर एक का आरडीबीएमएस डोमेन होता है। So the key constant, this constant states that the key attribute value in each tuple must be unique। मतलब हर एक का यूनिक होना चाहिए क्योंकि की एट्रीब्यूट है उसका। जैसे कि एग्जाम्पल, नो टू टपल्स कॉन्टेन द सेम वैल्यू। मतलब हर एक टपल में सेम वैल्यू होना जरूरी नहीं है। की एट्रीब्यूट नॉल वैल्यू कैन वैल्यू, मतलब इसमें नॉल वैल्यू भी छोड़ सकते हैं। मतलब आप एक स्टूडेंट डाटा सेट में, अगर एक स्टूडेंट बीच में छोड़ जाता है तो उसका रोल नंबर जो है वो एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ईएमपी एम्प्लॉय कोड, नेम, एड्रेस, हियर एम्प्लॉय कोड कैन बी यूनिक। मतलब हर एक को यूनिक हो सकता है। उसके बाद रिलेशन कांस्टेंट का इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, उसका एक टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट। मतलब इंटीग्रिटी कांस्टेंट का दो टाइप है। एक है इंटिटी,
इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जिसका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, मतलब इट स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल, मतलब हर एक की वैल्यू को नल नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल टपल, मतलब हर एक प्राइमरी का इंडिविजुअल टपल को शो करने के लिए होता है इन द रिलेशन, मतलब हर एक रिलेशन में। So we will not be able to identify the records uniquely containing null values for the primary key attribute, मतलब हर एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली कंटेन होता है। दिस कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड इन वन इंडिविजुअल रिलेशन, मतलब हर एक इंडिविजुअल रिलेशन खुद से होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, मतलब ये जो दूसरे टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, it states that the tuple in one relation that refers to another relation must refer for an existing tuple, मतलब जो टपल पहले से है उसको ही वो रेफरेंस करता है। जैसे कि दिस कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड ऑन टू रिलेशंस इफ ए कॉलम डिक्लेयर्ड एज ए फॉरेन की, मतलब हर एक कॉलम को हम फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं तो दैट मस्ट बी प्राइमरी की ऑफ अनदर, मतलब वो एक और की का प्राइमरी होता है। मतलब जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है तो उसका वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने जगह में प्राइमरी है, उसका मतलब ऐसे ही कुछ होता है। So thank you. I think this video will be helpful you. I have completed all the theoretical parts of DBMS, and if there is something left to comment me, so like, share and subscribe our channel for exam related content and update. Thank you.